हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म हुआ है मार्च एंड के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 8 डिविडेंड पेइंग कंपनीज का हम नाम लेकर आए हैं जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में 6% या उससे ज्यादा का डिविडेंड दिया है। मार्केट कैप हमने यहां 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका था उन्हीं को ही यहां पर कंसीडरेशन में रखा है। दोस्तों इन 8 नाम में जो मेरा नाम जो फेवरेट जो था वो था आईटीसी। दोस्तों आप इन 8 नामों को देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा स्टॉक है जो कि डिविडेंड भी देता है और भविष्य में आप ग्रोथ भी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला नाम देखिए, सबसे पहला नाम है कोल इंडिया। देखिए ये जो स्टॉक प्राइस हमने जो लिए हैं बिल्कुल अप्रैल 1 का जो क्लोजिंग प्राइस था उसी को लिया है। करंट प्राइस इसका 132 था और 2 बार उन्होंने डिविडेंड दिया। नवंबर में 7.5 रुपए का और मार्च महीने में 5 रुपए का, मतलब 12.5 रुपए का डिविडेंड दिया, जो कि 9.5% 9.5% की यील्ड बैठता है। दोस्तों अगर आप 132 का स्टॉक प्राइस को देखें, यहां हम दोस्तों इसके पुराने स्टॉक प्राइस 200 250 जो था उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अप्रैल 1 का ही हम प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ये लार्ज कैप कंपनी है, एक तरीके से दोस्तों मोनोपोली भी है। 81,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। कोयला जनरेशन प्रोडक्शन में ये मोनोपोली शेयर है। दूसरा नाम है दोस्तों एसजेवीएन, गवर्नमेंट की कंपनी है, पावर जनरेशन में है। 26 रुपए के आसपास अप्रैल 1 को स्टॉक बंद हुआ था। सितंबर में 50 पैसे का डिविडेंड और फरवरी में 1 रुपया 80 पैसे का डिविडेंड, मतलब 8.5% की ये डिविडेंड यील्ड कंपनी ने दी है एसजेवीएन की। अगर हम बात करें मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 10,200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बिजनेस में। तीसरा नाम है दोस्तों आरईसी या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। 133 रुपीज का इसका प्राइस है। नवंबर में 6 रुपए का डिविडेंड दिया था और फिर मार्च में 5 रुपए का डिविडेंड, मतलब 11 रुपए का इसने डिविडेंड दिया हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो कि डिविडेंड यील्ड को बैठाता है 8.2%। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 26,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अब आरईसी है क्या दोस्तों? पावर सेक्टर में ये एनबीएफसी है और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन प्रोवाइड करती है। हिंदुस्तान जिंक है अगला नाम। दोस्तों बहुत सालों पहले गवर्नमेंट ने इसको डिसइन्वेस्ट किया था। यहां पर हिंदुस्तान जिंक का जो प्राइस है 280 रुपए का है। अक्टूबर महीने में 21 रुपए 30 पैसे का उसने डिविडेंड दिया था, मतलब जो डिविडेंड यील्ड जो है अप्रैल 1 के भाव से 7.6% बैठ रही है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 1.2 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और काम क्या करती है दोस्तों? मिनरल्स जो है उसको एक्सप्लोर करती है, एक्सट्रैक्ट करती है और प्रोसेसिंग भी करती है हिंदुस्तान जिंक। पावर फाइनेंस है अगला नाम। 114 रुपीज का इसका स्टॉक प्राइस है। मार्च में इसने 8 रुपए का डिविडेंड दिया था, जो कि 7% की डिविडेंड यील्ड बताता है। दोस्तों मार्केट कैप पावर फाइनेंस की 30,000 करोड़ की है दोस्तों। और जो आरईसी हमने देखा, बिल्कुल आरईसी की तरह ये भी एक एनबीएफसी है जो पावर सेक्टर में फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन प्रोवाइड करती है। दोस्तों आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर इन्वेस्टर के बिल्कुल दो अलग अलग व्यू है। एक जगह में इन्वेस्टर्स कहते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही कम है, अगर आप एफएमसीजी के साथ, अगर आप दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर करें। यह कहा जाता है कि इनका जो बिजनेस है बिल्कुल कैश जनरेटिंग जो बिजनेस है, तंबाकू का जो बिजनेस है वो है और भविष्य में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। और यहां तक कि जो दूसरे जो साइड के जो इन्वेस्टर है वो ये कहते हैं कि इसमें ईएसजी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स है, इसीलिए यहां पर स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ता है। ग्रोथ है और ज्यादा यहां पर होनी चाहिए, उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों अगले कुछ सालों में ही पता चलेगा आईटीसी का क्या स्टॉक प्राइस रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा डिविडेंड फिलहाल इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर दिया है। 220 रुपए का करंट प्राइस है। जुलाई में 10 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड और फरवरी में उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया था दोस्तों, जो कि एक तरीके से हिस्टोरिकल था। पिछले कुछ सालों में उन्होंने इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था, जो कि उन्होंने फरवरी में इसी साल 2021 में दिया। तो टोटल 15 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड दिया, जो कि 6.9% की डिविडेंड यील्ड बताता है। अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो बहुत बड़ा है, 2.7 लाख करोड़ का है। टॉप की कंपनियों में इसका नाम आता है अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो।
एक तरीके से आईटीसी जो है कॉन्ग्लोमेरेट है, मतलब इनका होटल का भी बिजनेस है, इनका एफएमसीजी का भी बिजनेस है, और जो मेन जो कैश जनरेटिंग जो बिजनेस है तंबाकू का जो बिजनेस है वो तो है ही। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको क्या लगता है कि क्या ये भविष्य में रिटर्न देगा या नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला नाम है दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी। ये भी एक स्लो कंपाउंडर है, 14% का इसने सीएजीआर रिटर्न अगले पिछले 10 सालों में दिया है। 228 का स्टॉक प्राइस है, जुलाई में 7 रुपए और नवंबर में 8 रुपए, मतलब टोटल 15 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया है। 6.5% की यील्ड है, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ओन एंड ऑपरेट एलएनजी जो है वो करती है दोस्तों। आगे बढ़े आखिरी नाम तक जाए दोस्तों, तो उससे पहले आपका या आपके फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स का अभी भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दी हुई है दोस्तों, आप एंजल ब्रोकिंग में आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। अगला और आखिरी नाम है एनएचपीसी, जो प्राइस है 25 रुपए का है। सितंबर में 32 पैसे का और फरवरी में 1 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड दिया था। 6.3% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 24,700 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। कंपनी क्या करती है, जनरेशन एंड सेल ऑफ पावर की दोस्तों। लास्ट में दोस्तों यहां पर हमने 10,000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की कंपनियों को ही कंसीडर किया था। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप्स में आती है जिन्होंने भी अच्छा डिविडेंड दिया था, जिसको हम इस वीडियो में हम कंसीडर नहीं कर पाए हैं। अब ये जो डेटा था फाइनेंशियल ईयर का ही था, मतलब अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का। अब हमने जो स्टॉक प्राइस भी लिया है वो अप्रैल 1 का ही, मतलब 2021 का प्राइस लिया है। तो कोई भी प्राइस हो सकता है दोस्तों। देखिए अभी हमको यहां पर आईटीसी 220 में था, लेकिन बीच में तो बहुत समय तक 180 के पास भी उसका स्टॉक प्राइस था, तो डिविडेंड यील्ड और ज्यादा भी हो सकती थी। तो इसीलिए हमने यहां पर अप्रैल 1 का ही प्राइस पकड़ा है। अगर कुछ और डेट लेते तो फिर ये डेटा जो थे अलग आ सकते थे दोस्तों। बीच में कोल इंडिया भी 145 150 तक भी पहुंचा था उसके आसपास, तो उसकी भी डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से कम हो सकती थी। और यहां पर देखिए पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का अगर हम करते हैं तो एक और चैलेंज आता है, क्योंकि डिविडेंड तो इंटरिम डिविडेंड तो देते हैं चलिए इसी साल का, लेकिन एनुअल डिविडेंड पिछले साल का भी दिया जाता है, तो वो भी एक चीज है। तो फाइनली हमने क्या किया कि जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड था, बाकी सब चीजों को हमने नहीं देखा, एक डेट को चुना अप्रैल 1 को, और पूरे फाइनेंशियल ईयर को ही लेकर हम ये डेटा हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो टोटल 8 नाम थे आपके सामने, अपने भी फेवरेट जो है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।